गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज किसी कारणवश लेट हो गया। कारण क्या था, सॉरी, मैं बता नहीं पाऊंगा। ओके, सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास आपके नाम देखते हैं। हाँ, वर्ड पावर क्लास नंबर 9। हमारे 80 वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज तक हमने 80 वर्ड्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, आधा घंटा लेट है रोहित। हाँ, चलिए पढ़े आज के वर्ड। चलिए, इंतजार का फल मीठा होता है। चलो, मीठे फल की तलाश में चलते हैं। चलें, स्टार्ट करें। देखो पहला वर्ड क्या है। सबको गुड इवनिंग एक बार। चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलो। हाँ, प्रभु। अरे बाप रे। चलो पढ़ना शुरू करें। कनवलस वर्ब है। कनवलस देखो हमने पढ़ा भी है। कनवलस को पहले भी डिस्कस किया है। कनवलस बीमारी के बाद में स्वस्थ होने को कहते हैं। कनवलस टू स्पेंड टाइम गेटिंग योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बैक आफ्टर एन इलनेस। एक बीमारी के बाद अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी हेल्थ को आप वापस पाते हो समय के साथ, ठीक है ना। उसे कहते हैं बीमारी के बाद में स्वस्थ होना। कनवलस क्या कहोगे? कनवलस कहलाता है। कनवलस, कनवलस को ऐसे याद करो। कनवलस को कौन वाले और बीच में लिख दो डॉक्टर। कौन वाले डॉक्टर से में एस ई की जगह एस सी ई लिख दो। कौन वाले डॉक्टर से, कि कौन वाले डॉक्टर से इलाज करवाया कि बीमारी के बाद स्वस्थ हो गए, कनवलस हो गए। कि आपने कौन से वाले डॉक्टर के पास गए, आप ऐसे कि आप बीमारी के से स्वस्थ हो गए। भाई आप कौन से वाले डॉक्टर के पास गए कि बीमारी से आप उबर गए, ठीक है ना। उसे कहते हैं कनवलस। हाँ, तो कनवलस क्या होता है? कौन वाले से। तो कौन वाले डॉक्टर से इलाज करवाया कि बीमारी के बाद स्वस्थ हो गया। इतना जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया भाई? कौन से वाले डॉक्टर के पास गया था? ऐसी कौन सी तेरे को गुटी पिलाई उन्होंने कि तू एकदम सही हो गया, ठीक है ना। कनवलस क्या कहोगे? कनवलस कौन वाले से, कि कौन वाले डॉक्टर से इलाज करवा दिया भाई। कनवलस को रिकपरेट कहते हैं। बहुत अच्छे वर्ड में से एक है रिकपरेट। स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी आता है रिकपरेट। बहुत अच्छे वर्ड में से एक है री कप ई और रेट। री कप ई रेट, रिकपरेट, ठीक है ना। री कप ई रेट, री कप ई रेट। आ रेट नहीं, ई रेट। रिकपरेट मतलब पुनः स्वस्थ हो जाना। रिकपरेट में जैसे मान लो चोटिल हो गया, घायल हो गया, इंजर्ड हो गया और उसकी जगह वापस चोट उभर जाती है, घाव सारे भर जाते हैं, उसे रिकपरेट कहते हैं। तो रिकपरेट, तो रिकप ई रेट ध्यान रखना है। रिकपरेट बार बार कप पी। ऐसे कैसे कौन से कप भर पे के तूने प्याले पिए भाई? ऐसी कौन से रोट वाले कप के प्यारे प्याले पिए भाई तू की बीमारी के बाद स्वस्थ हो गया, ठीक है ना। उसे बोलते हैं रिकपरेट। रिकवर हो गया तू, ठीक है ना। तो रिकवर करना। हाँ, बंगाली बाबा। हाँ, इंग्लिश की बीमारी है। हाँ, हो जाएगी क्लियर। चलो, तो रिकपरेट क्या कहोगे? रिकपरेट। रिकवर होना क्या कहना? रिकवर होना। इम्प्रूव होना, रिवाइव होना, ये तो नॉर्मल से वर्ड है, ठीक है। रेजुवनेट बहुत अच्छा वर्ड है। रेजुवनेट, रेजुवनेट रीजीवन मिलना,
क्या करना, रीजीवन मिलना, रेजुवेन और ATE, रेजुवेनिट, ठीक है ना, रेजुवेनेट, रेजुवनेट करना, रीजीवन मिलना, नया जीवन मिल जाना। ऐसा क्या किया कि काया पलट ही हो गया भाई। रेजुवनेट काया पलट हो जाना होता है। क्या होता है, काया पलट, एकदम आपका शरीर बदल गया, काया पलट हो गई। रेजुवनेट आपको लिखा मिलता है, आपने जैसे कभी जो ये होते हैं ना, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होती है, या आपने कह दिया कौन से, जैसे जो कौन से डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, या बाल उगाने के लिए जनरली जो करते हैं, दावे करते हैं ना, ऐसे जनरली जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, जनरली इनके क्लिनिक वगैरह पे लिखा होता है रेजुवनेट योर बॉडी। स्पा वगैरह पे लिखा होता है रेजुवनेट। स्पा, अगली बार कभी स्पा देखते हो तो स्पा के आगे देखो लिखा होता है रेजुवनेट। आइए हम आपकी मसाज करेंगे, आपका नया जीवन मिल जाएगा, आपकी काया पलट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे 1 घंटे में कौन सी काया पलट होगी, ठीक है ना, वो सारे तो वही जाने, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, रेजुवनेट हो जाता है। हॉस्पिटल में लिखा होता है, डेंटिस्ट वगैरह जो लिखते हैं, स्पा वाले लिखते हैं रेजुवनेट करना, क्या करना, रेजुवनेट करना, ठीक है ना। और रिहैबिलिटेट, हैबिलिटेट मतलब इस जगह पर रहते निवासी जनरली उन्हें, तो क्या कहोगे, रिहैबिलिटेट करना, पुनः भरण कर देना, पुनः निर्माण हो जाना। तो क्या कहो, रिकपरेट कह दो, रिकवर कह दो, इम्प्रूव कह दो, रिवाइव कह दो, रेज्यूमनेट हो गया, और रिहैबिलिटेट कह दो। ये सारे के सारे क्या बनेंगे, आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो ब्रेक, डैमेज हो जाना, ब्रेक हो तोड़ना, डिटेरियोरेट, सिनोनिम्स, करेक्ट सिनोनिम्स में डिटेरियोरेट। तो डिटेरियोरेट वर्ड काफ़ी पूछा भी जाता है। डिटेरियोरेट का अपोजिट होता है रिकपरेट, ठीक है ना, डिटेरियोरेट। तो कौन सा होगा, डिटेरियोरेट को ना, डिमिनिश हो जाना, बिल्कुल डिमिनिश हो जाना, ठीक है ना, खत्म हो जाना उस अर्थ में, डेस्ट्रॉय हो जाना, रूइन हो जाना, बर्बाद हो जाना, ये सब इसके क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। तो ब्रेक, डैमेज, डिटेरियोरेट, डिमिनिश, डेस्ट्रॉय और रूइन, ये सब एंटोनिम बनेंगे। सेंटेंस देखते हैं। सी इज क्या कह रहे हो, कन्वेलेसिंग एट होम आफ्टर हर ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन करने के बाद वो घर पर ही क्या स्वास्थ्य लाभ ले रही है, वो घर पर ही क्या कर रही है, पुनः ठीक हो रही है, अपने स्वास्थ्य का सुधार कर रही है, घर पे ही बैठी है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो। चर्म रोग में लिखा होता है, हाँ, चलिए ठीक है, सुन आ गया। तो क्या कहोगे, सी इज, क्या कहोगे, कन्वलेसिंग एट होम आफ्टर हर ऑपरेशन, क्या कहोगे, आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं कौन सा, रिकपरेट, रिकवर, इम्प्रूव, रिवाइव, रेज्यूनेट, रिहैबिलिटेशन। और ब्रेक, डैमेज, डिटेरियोरेट पूरा पूर्ण रूप से बिगड़ जाना, ठीक है ना, पूर्ण रूप से बिगड़ जाना, डिमिनिश, डेस्ट्रॉय और रूइन। ओके, चलिए, गो टू द डॉग्स, सही बोल रहे हो पुष्पेंद्र, बर्बाद होने के अर्थ में, गो टू द डॉग्स। हाँ, अगले वर्ड की ओर, डिसमे। देखो, डिसमे आतंक को कहते हैं, डर को कहते हैं डिसमे। देखो, डिसमे को, डिस को तो समझ लीजिए 10, और मे हो गया मई, 10 मई, तो समझ लो 10 मई की आतंकवादी घटना, 10 मई की आतंकवादी घटना डिसमे कहलाती है। 10 मई की आतंकवादी घटना डिसमे कहलाती है। 10 मई किसी का बर्थडे है क्या, आप में से ऐसा कोई है क्या 10 मई को जिसका बर्थडे है? यदि जिसका बर्थडे है 10 मई का, तो वो एक आतंकवादी घटना थी। वो क्या थी, आतंकवादी। पूरा गांव वाले डर गए कि ये कौन शैतान पैदा हो गया भाई, डर गए, कांप गए, कपकपी छा गई लोगों के बीच में, आतंक फैल गया। तो 10 मई की आतंकवादी घटना डिसमे कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसमे। उस डर को, उस आतंक को क्या कहते हैं, डिसमे कहलाता है। हाँ, ठीक है ना, क्या कहोगे, डिसमे।
अ वरीड सैड फीलिंग आफ्टर यू हैव रिसीव्ड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, डिसअपॉइंटिंग फीलिंग या डिस्ट्रेस, डर या आतंक को कहते हैं। वरीड हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, सैड फीलिंग आपको आती है बहुत ज़्यादा, आफ्टर यू हैव रिसीव्ड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, एक बार आपको कोई सरप्राइज मिल जाए, सदमा मिल जाए, होता है ना, कोई कहीं आप जाते हो और कोई मना कर दे या किसी तरह की कोई चीज़ आपको गलत कुछ बोल दे तो पूरी दुनिया ही बेकार लगने लग जाती है, ठीक है ना। और ये नहीं पता कि अगले मोड़ पे भी कोई इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। ओके, डिसअपॉइंटेड फीलिंग आ जाती है, दुख वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। डिस्ट्रेस में चले जाते हो, उसे क्या कहते हैं, डिसमे। क्या कहोगे, डिसमे। ओके, तो 10 मई की आतंकवादी घटना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो एंजाइटी कह दो, स्ट्रेस कह दो, डिप्रेशन कह दो, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन काफ़ी अच्छे वर्ड में से, ट्रेपिडेशन तड़पना होता है। ट्रेपिडेशन क्या होता है, तड़पना। ट्रेपिडेशन मीन्स तड़पना। अलार्म, चेतावनी, एजिटेशन, ठीक है ना, चैग्रीन और पैनिक, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइटी, ट्रेपिडेशन, अलार्म, एजिटेशन, चैग्रीन और पैनिक, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या कह रहे हो, प्लेजर, अश्योरेंस, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट, संतुष्टि और ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी शांति, बिल्कुल शांति, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। तो क्या कहोगे, दिस द न्यूज हैज बीन, क्या कहोगे, ग्रीटेड विद डिसमे बाय लोकल बिजनेस लीडर्स। द न्यूज हैज बीन ग्रीटेड विद डिसमे बाय लोकल बिजनेस लीडर्स। लोकल बिजनेस लीडर्स ने क्या कर रखा है, न्यूज़पेपर के अंदर आतंक फैला रखा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं डिसमे। क्या कहोगे, डिसमे। हाँ, अपालिंग कह दो, सही है। पजल्ड कह दीजिए, सही है। हाँ, क्लियर है, प्लीज। अगर सर एसएससी कठिन है, क्या मैं तैयारी कर सकूं, क्या मैं 10वीं में 43% थे फिर पढ़ाई छोड़ दी, एसएससी से कलेक्टर बन सकूं? एसएससी से कलेक्टर तो नहीं बनोगे भाई, लेकिन कलेक्टर से कम भी नहीं बनोगे, ठीक है ना। तैयारी करो भाई एसएससी की। 10वीं में 43 वाले भी तो टॉपर आते हैं, यूपीएससी निकालते ही हैं भाई। हाँ, चलो, क्लियर समझ में आ गया। द न्यूज हैज बीन ग्रीटेड विद डिसमे बाय लोकल बिजनेस लीडर्स, तो ये क्या बनेगा, आपका सेंटेंस बन गया। समझ में आ गया, चलो। तो एंजाइटी, ट्रेपिडेशन, अलार्म, एजिटेशन, चैग्रीन और पैनिक, ये आपके सिनोनिम्स होते हैं। और प्लेजर, अश्योरेंस, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट और ट्रैंक्विलिटी, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, एंटोनिम बनते हैं, ठीक है। तो डिसमे, डर, आतंक, वरीड, ठीक है ना। ओके, अगले वर्ड की होती है एक्सल्टेशन। देखो, एक्सल्टेशन खुशी का भाव होता है, जीत की खुशी होती है, एक्सल्टेशन कहलाता है। EX को एग्जाम समझ लो और उल्टा, ठीक है ना, और टेशन। एक्सल्टेशन को रिजल्ट समझ लो, ठीक है ना। एक्सल्टेशन, एग्जाम के रिजल्ट की खुशी। आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा, तैयारी भी करी, एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुई, परीक्षा पास कर ली, नौकरी लग गई, अब जीत की खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एग्ज़ाम के रिजल्ट की खुशी एक्सल्टेशन कहलाती है। तो जीत की खुशी होती है, विजयोल्लास होता है, युद्ध में जीतने के बाद आप क्या हो रहे हो, इलेशन हो रहे हो, आप खुशी मना रहे हो। विशेषकर इलेशन, इलेशन का हो चाहे एक्सल्टेशन का हो, ठीक है ना, तो ऐसे एक्सल्टेशन कहलाता है। कुछ लोग दूसरों की हार से ज़्यादा खुश होते हैं, उसे भी एक्सल्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरों की हार से ज़्यादा खुश हो रहे हो आप, उसे भी एक्सल्टेशन कहते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं एक्सल्टेशन। द ग्रेट प्राइड और हैप्पीनेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ समथिंग एक्साइटिंग दैट हैज़ हैपन्ड। आपका ग्रेट प्राइड और हैप्पीनेस हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ समथिंग एक्साइटिंग दैट हैज़ हैपन्ड। क्या कहोगे, देखो ध्यान दें, हाँ, अरे वर्ड्स पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भैया,
हाँ, तो क्या कहोगे? एक्सल्टेशन। क्या कहोगे? एक्सल्टेशन। क्या वर्ड है? एक्सल्टेशन वर्ड है। द ग्रेट प्राइड और हैप्पीनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ समथिंग एक्साइटिंग दैट हैज हैपेंड। हाँ, पहले आपको पता है कि ऐसा ही मंच होता है, इस तरीके के लोग मैसेज करते हैं, कुछ उटपटांग मैसेज करते हैं, कुछ केवल पढ़ाई से रिलेटेड और केवल अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताते हैं लोग, ठीक है ना। ऐसे ही लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस में हरीश था जो टॉपर निकल गया, 4th रैंक निकाल गया पिछली बार। थोड़ा सोचिए। हाँ, क्लियर है? चलो, तो एक्सल्टेशन, ग्रेट प्राइड और हैप्पीनेस। एक्सल्टेशन क्या कहोगे? मेरीमेंट। मेरीमेंट, खुशी को कहते हैं मेरीमेंट। मेरीमेंट, खुशी। मेरी एक तो खुश, एक तो मैरी शादी वाला होता है, MARRY वाला होता है मैरी, और एक मैरी होता है MERRY वाला मैरी। मैरी मतलब खुशी होता है, ठीक है ना। ये मैरी दुखी, ये मैरी खुशी, ठीक है ना। तो मेरीमेंट, तो मेरीमेंट हो गया जुबिलेशन, ठीक है ना। जुबिलेशन खुशी को कहते हैं। इलेशन, इलेक्शन जीतने की खुशी, इलेशन, ऐसे याद कर दो। इलेशन को, इलेक्शन जीतने की खुशी इलेशन कहलाती है, ठीक है ना। ग्रोविंग, ठीक है ना। सेलिब्रेशन, रिवेलिंग, ये सब क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेगा? डिप्रेशन में चले जाना, ग्लूमी हो जाना, ग्लूम। माइजरी, पेन, वो, सैडनेस, ये सब एंटोनिम बनेगा। हाँ, गाला डे कह सकते हो, खुशी का दिन होता है गाला डे। पामी डेज, पामी डेज भी खुशियों के दिन होते हैं। गाला डे एक पर्टिकुलर डे के लिए आता, खुशी के दिन के अर्थ में आता है। जैसे आफ्टर विनिंग द मैच शी फेल्ट अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ रिलीफ एंड एक्सल्टेशन। आपके जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद उसे एक बहुत बड़ा संतुष्टि मिली उसे, और जीत की खुशी उसने मनाई। एक्सटैसी, आनंद की अवस्था, सही बोल रहे हो। द रिलेटेड डे, यादगार दिन, सही है सभी वर्ड। हाँ, फ्लाइंग कलर्स। बरखा 101SC में हैं आप। हाँ, देखो 100+ जितने भी हैं पूरे चांस है प्री क्लियर होने के भैया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऊपर नीचे बढ़ते ही हैं, ठीक है ना। आपके यदि 10 से 15 मार्क्स बढ़ गए, पूरी संभावना है। हाँ, क्लियर समझ में आ गया? तो उसे कहते आफ्टर विनिंग द मैच शी फेल्ट अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ रिलीफ और एक्सल्टेशन। तो एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन खुशी होता है। क्या होता है? एक्सल्टेशन खुशी होता है। हाँ, ट्रायम्फ विक्ट्री को कहते हैं, जॉयफुल, जॉय। ओके, चलिए। हाँ, पल सही बोल रहे हो, जॉयफुल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है फालतू का। फ्यूटाइल मीन्स फालतू। फ्यूटाइल को फूटी समझ लो, टाइल समझ लो। आप टाइल्स लेके आए और टाइल्स कैसी निकल गई? टूटी हुई निकल गई। अब टूटी हुई टाइल क्या काम की भाई? अरे फटा हुआ ढोल क्या काम का? कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। ग्रेट, आप कहना चाहिए फ्यूटाइल, देखो, हैविंग नो पर्पस बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। कोई उद्देश्य नहीं है किसी चीज का, किसी काम को करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कोई चांस नहीं है सफलता पाने के, ठीक है ना। उसे कहते हैं फ्यूटाइल। व्यर्थ जो चीज़ है उसे बोलते हैं फ्यूटाइल। क्लियर है? चलो, तो क्या वर्ड है? व्यर्थ में, बेकार में कोशिश करना, निरर्थक, टूटी फूटी कोई भी काम करना, उसे कहते हैं फ्यूटाइल। फूटी हुई टाइल को काम के लिए व्यर्थ है, पॉइंटलेस है, कोई मज़ेदारी बात तो है नहीं, पॉइंटलेस है। होपलेस, कोई उम्मीद नहीं बचती है, ठीक है ना। फ्रूटफुल, क्या, सॉरी, फ्रूटलेस, कोई फल नहीं मिलेगा उसका। ट्राइवल है, तुच्छ है, छोटा सा, नगण्य है, ठीक है ना। होलो और अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना। होलो कहो या अनप्रोडक्टिव कहो, ये सारे के सारे बनेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें तो इफेक्टिव, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, वर्थवाइल, प्रॉफिटेबल, वैल्यूबल, सारे सिंपल वर्ड्स है, एक एक वर्ड्स है वो सही है। तो क्या कहोगे?
सी मेड वन लास्ट फ्यूटाइल एफर्ट टू अनलॉक द डोर। उसे डोर खुल नहीं रहा था, काफ़ी ट्राई कर रही थी, उसे दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। तो उसने एक आखिरी जो है असफल प्रयास किया डोर को खोलने का। उसने आखिरी प्रयास किया डोर को खोलने का, ठीक है ना। वेन कह दो, सही है, वेन। रैकलेस, सही बोल रहे हो। वाइल्ड गुड चेज, बेकार में कोशिश करना। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, सही बोल रहे हो पुष्पेंद्र, ठीक है ना। हाँ, गो टू वेन, करेक्ट है। 125, ये तो 127। तैयारी करो भाई मेंस की अब, ठीक है ना। मेंस की तैयारी करिए, क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें। पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, ठीक है ना। तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है भैया। सी मेड वन लास्ट फ्यूटाइल एफर्ट टू अनलॉक द डोर। उसने लास्ट एक क्या करी है, कोशिश करी है कि लॉक खुल जाए, ठीक है ना। उसे कहते हैं फ्यूटाइल, व्यर्थ ही प्रयास किया है, एक लास्ट व्यर्थ प्रयास किया, लास्ट फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है ना। वाइल्ड गुड चेज, बेकार में कोशिश करना। बीट द एयर, ममता सही बोल रहे हो, बीट द एयर होता है, वाइल्ड गुड चेज होता है, फ्लॉग ए डेड हॉर्स होता है, बेकार में कोशिश करने के अर्थ में आती है ये ईडियम, ठीक है ना। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। जेनियल, जेनियल पिछली बार आया था मेंस के अंदर, कंजेनियल वर्ड आया था। कंजेनियल कहो या जेनियल कहो, एक ही वर्ड है। कंजेनियल इसी का सिनोनिम्स होता है, हंसमुख के अर्थ में आता है। फ्रेंडली एंड चीयरफुल, एक्सट्रीमली नाइस एंड हैप्पी, जो बहुत ज़्यादा खुश है, नाइस है, प्यारा सा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या, जेनियल। जेनियल को जेनिलिया से याद कर लो। जेनिलिया है ना, जो रितेश देशमुख की बीबी नहीं है क्या, रितेश देशमुख की जो बीबी है जेनिलिया डिसूजा, ठीक है ना। अभी जेनिलिया देशमुख कहते हैं उसको। तो जेनिलिया को देखा है आपने कभी, वो हमेशा हंसमुख ही रहती है, ठीक है ना, वो हमेशा जेनियल ही रहती है। फ्रेंडली बिहेवियर को कहते हैं, आई लाइक योर जेनियल बिहेवियर, आई लाइक योर कंजेनियल बिहेवियर, ठीक है ना। तो जेनियल कहो, कंजेनियल कहो, हैप्पी कह दो, तो ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के। जेनियल फ्रेंडली, ठीक है ना, जेनियल। तो क्या कहोगे, अफेबल, एमिएबल, कंजेनियल, चिपर, ग्रेसियस, जोवियल, ये सब सिनोनिम्स बनते हैं इसके, ठीक है ना। एंटोनिम कौन सा है, क्या कहोगे, डिप्रेस्ड, डिसएग्रीएबल, ग्लूमी, हेटफुल, अनफ्रेंडली, अनसिंपैथेटिक, जिसको कोई सिंपैथी नहीं देता, ठीक है ना। ये सारे के सारे बनेंगे एंटोनिम। एंटोनिम तो सारे सिंपल है, आप डिप्रेस्ड कह दीजिए, डिसएग्रीएबल कह दो, ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी वर्ड बहुत हाँ ग्लूमी वर्ड है, हेटफुल है, अनफ्रेंडली है, अन सिंपैथेटिक है, कोई सिंपैथी रखता ही नहीं है उसे, उसे बोलते हैं क्या, क्या कहोगे, जेनियल का अपोजिट। तो सी इज अ स्वीट लिटिल गर्ल विद ब्लॉन्डे हेयर एंड अ जेनियल स्माइल। आपके लिए वो एक छोटी सी लड़की है जिसके ब्लॉन्डे हेयर है, ब्लॉन्डे सुनहरे बाल हैं उसके, और बहुत ही फ्रेंडली स्माइल रखती है वो, ठीक है ना। उसे कहते हैं, होता है ना कुछ लोगों का फेस कट ही ऐसा ही होता है, देख करके आपको मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि यार वाकई में जिंदा दिली व्यक्ति है। अलाइव वॉयर कहते हैं ऐसे लोगों को, अलाइव वॉयर, ठीक है ना। उसे बोलते हैं कोर्डियल। जेनियल स्माइल, क्या कहते हैं, जेनियल स्माइल, कि उसकी स्माइल पर आप फिदा हो जाएं, तो जेनियल। तो सी इज अ स्वीट लिटिल गर्ल विद ब्लॉन्डे हेयर, ब्लॉन्डे या घुंघराले जो घने सुनहरे बाल होते हैं उसे ब्लॉन्डे कहते हैं, और हेयर एंड अ जेनियल स्माइल, ठीक है ना। हाँ, सोशिएबल कह दो, सही बोल रहे हो रोहित, सोशिएबल होता है। फास्टिडियस अलग है, फास्टिडियस इस अर्थ में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ये पर्सनल मैसेज करना बंद करें भैया आपस में, पर्सनल मैसेज कम करें, आप पढ़ाई पे ध्यान दो भैया। ठीक है ना। चलो, तो हाँ, विवासियस पर्सन, सही बोल रहे हो पुष्पेंद्र,
विवासियस एक बहुत अच्छे वर्ड में से आता है, विवासियस। विवासियस का मतलब खुश मिजाज होता है, सोशिएबल, ठीक है ना, सही बोल रहे हो। तो कौन सा वर्ड है? एफेबल, एमिएबल, कंजेनियल, चिपर, ठीक है ना, ग्रेसियस और जोवियल, ये सारे सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड है हाइडियस। हाइड करना पड़ जाए जिसको, हाइडियस तो पढ़ा ही हमने, हीडियस आप तो हाइड से ही याद कर लो, हाइडियस। हीडियस इसको हाइड करना पड़ जाए, वेरी अगली, बहुत भद्दा और अनप्लीजेंट हो, घिनौना हो, घृणित हो, जिसको क्या अपने पास में रखना बड़ा मुश्किल है। फ्लैग्रेंट जैसा है, घिनौना है, ग्रोटेस्क है। ग्रोटेस्क, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट भी तो पढ़ा है हमने घिनौने के अर्थ में, फ्लैग्रेंट। अपने फ्लैग कोई रेंट पे दे दो तो इससे ज़्यादा घृणित काम क्या हो सकता है, तो फ्लैग्रेंट कह दीजिए, ठीक है ना। तो क्या कहोगे? रिवोल्टिंग, ग्रोटेस्क पढ़ाई हमने, होरिबल, ठीक है ना, अबोमिनेबल, ठीक है ना, गास्टली, मकाबरे। मकाबरे बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, मकाबरे। मकाबरे से मकबरा समझ लो, और मकबरा क्या है? बहुत बुरा होता है, ऐसे याद कर लो, बहुत डरावना। मकाबरे भी से डरावना होता है, क्या होता है? डरावना। मकबरा बहुत डरावना होता है, मकाबरे डरावना, मकबरा है वो बहुत डरावना होता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ। खाना अभी इतना जल्दी कौन खिलाएगा भाई? हाँ, मैं तो आपके साथ ही अभी संघर्ष कर रहा हूँ। अभी कमाएंगे तभी तो खिलाएंगे ना लोग। चलिए, मकाबरे को मखाने, मखाने डरावरे होते क्या? मकबरे से समझ लो, डरावना होता है भूतिया, मकाबरे। तो मकाबरे, गास्टली, अबोमिनेबल, होरिबल, ग्रोटेस्क, रिवोल्टिंग, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेगा देखो? एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्लीजिंग, प्रीटी, डिलाइटफुल, सारे सिंपल वर्ड है। तो क्या कहोगे? आई सो हर वियरिंग अ हिडियस येलो ड्रेस। मैंने उसे देखा, क्या? एक बहुत भद्दी सी येलो ड्रेस पहन रखी थी उसने, पीले कलर की भद्दी सी क्या एक ड्रेस है वो पहन रखी थी उसने। हाँ, लाइव और लाइक्स में बहुत फर्क है भाई। बटन दबा दो ना। हाँ, लाइक वाला बटन दबा दो भैया। हाँ, तो क्या कहोगे? आई सो हर वीयरिंग अ हिडियस येलो ड्रेस, ठीक है ना। आप कहना चाह रहे हो कि भाई उसने क्या किया है, एक येलो ड्रेस है वो पहन रखी थी, बहुत भद्दी सी, ठीक है ना, उसे कहते हैं हिडियस। क्या कहोगे? हिडियस। तो एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्लीजिंग, प्रीटी, डिलाइटफुल, ये सब एंटोनिम है, ठीक है ना। और रिवोल्टिंग, ग्रोटेस्क, हॉरिबल, अबोमिनेबल, गास्टली, मकाबरे, ये सब सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। हिडियस तो वेरी अगली और अनप्लीजेंट कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं हिडियस, हाइडियस। हाइड करना जरूरी है जिस चीज़ों को। ऐसी चीज़ आपके पास घिनौनी है जिसको बचाना पड़ रहा है, अपमानजनक चीज़ है आपके पास, घृणित है, जिसको आप बता नहीं सकते लोगों को, ठीक है ना, लज्जित महसूस हो रहे हो आप। लज्जित महसूस होने का अर्थ में हॉट अंडर द कॉलर भी बोलते हैं, आपने ईडियम पढ़ी हो तो, हॉट अंडर द कॉलर। हॉट अंडर द कॉलर का मतलब होता है हिडियस, अपमानजनक चीज़ें, एम्बेरसिंग। हॉट अंडर द कॉलर, ये कॉलर वाली टी शर्ट होती है ना, आप जैसे मान लो अंदर से मैली हो रखी है, तो आप क्या करो, उसे दबा के रखोगे, लज्जित महसूस होगे कहीं कोई देख ना ले, तो उसे कहते हैं हॉट अंडर द कॉलर, ठीक है ना, हॉट अंडर द कॉलर। हाँ, तो क्या वर्ड है? चलिए, हाँ आप सुनते अच्छा हो। चलिए, तो क्या वर्ड है? तो हॉट अंडर द कॉलर। तो हीडियस या हाइडियस, वर्ड को जैसे आपको याद रहे वैसे याद कर लो, हाइडियस। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, इनविडियस। क्या वर्ड है? इनविडियस, ऐसा वीडियो जो आपत्तिजनक है, इनविडियस कहलाता है। अनफेयर एंड अनप्लीजेंट, likely to offend somebody or make them jealous, आपत्तिजनक को इस तरह की चीज करना जो क्या कर रहा है, लोगों को थोड़ा जेलस फील होते हैं आपकी चीजों से,
तो उसे कहते हैं इनविडियस। ऐसा वीडियो जो आपत्तिजनक है, ऐसे वीडियो जो आप देखते हो ना, ऐसे सेंसिटिव टाइप के वीडियो होते हैं जो कोने में जाके देखते हो, चुप चुप के देखते हो, वो सारे इनविडियस हैं, ठीक है ना। ऐसे वीडियो इनविडियस है, आपत्तिजनक वीडियो, उसे कहते हैं इनविडियस, आपत्तिजनक। जो अनफेयर है, अनप्लीजेंट है, उसे कहते हैं इनविडियस। क्या कहोगे? हेटफुल, नफरत फैलाते हैं, ठीक है ना। कोवेटस, लालची, कोवेटस पढ़ा था ना, लालची को कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ईडियम चलती है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर कौन सा होता है? शैतान, ठीक है ना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अनफेयर, रेपुग्नेंट और जेलस, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। एक जीलस पढ़ा था हमने, वो जोशीला था, ये जेलस है, ठीक है ना, जो आपसे जेलसी रखता है। तो हेटफुल, कोवेटस, ग्रीन आइड, अनफेयर, रेपुग्नेंट और जेलस, ये सब सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। एंटोनिम कौन सा है? लाइकेबल, डिलाइटफुल, फेयर, प्लीजिंग, बेनिवोलेंट, एडमायरिंग, ये सब एंटोनिम होते हैं इसके। सब इजी वर्ड है, कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है इसमें। हाँ, ग्रोटेस्क अजीबोगरीब के अर्थ में आता है, सही है। क्लियर है? ग्रीडी, लालची, तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। हाँ, जेलस होता है जोशीला, उत्साही, और जेलस होता है जो आपसे मतलब जेलसी रखता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। ओके, क्या कह रहे हो? सो यू आर वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। ओके, द वे यू इंस्पायर स्टूडेंट्स इज डिफरेंट बट इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, थैंक्स। हाँ हाँ जी, तो इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आती तो हिंदी मीडियम देख लो इंग्लिश मीडियम वाली नहीं समझ में आती तो हिंदी मीडियम देख लो भाई चलो, तो इसलिए तो दोनों लिखी है, इंग्लिश मीडियम भी लिख दी, हिंदी मीडियम भी लिख दी ओके, तो क्या है? इनविडियस। तो सेंटेंस देखो, वी वर इन द इनविडियस पोजिशन ऑफ हैविंग टू चूज वेदर टू ब्रेक द लॉ और रिस्क लाइव्स। आप कह रहे हम ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आ गए कि हम करें क्या, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची कि हम करें क्या, या तो कानून को तोड़ दें और या क्या करें, जिंदगी की रिस्क ले लें, ठीक है ना भाई, या तो कानून तोड़ लें, ठीक है ना, और या जिंदगी की रिस्क ले लें, रिस्क लाइव्स, ठीक है ना, जिंदगी को रिस्क में डाल दें। तो या तो क्या करें, क्या करो, कानून को तोड़ दें, और या क्या करें, जिंदगी को रिस्क ले लें। तो उसे कहते हैं क्या? हम इस ऐसी इनविडियस पोजीशन में आ गए, ऐसी दो राहें पर चले गए, इनविडियस कंडीशन आ गई, आपत्तिजनक कंडीशन आ गई आपकी कि हम करें क्या, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं इनविडियस। तो इनविडियस पोजीशन, ऐसी पोजीशन को इनविडियस कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, ओके। मुस्कान, जेनियल, क्या कहते हैं? जेनियल। हर वर्ड को 10 वर्ड को 5 बार पढ़ते हो तो वो सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट नहीं है भाई? जब 5 बार नमाज पढ़ने से अल्लाह मिल जाता है तो 5 बार रिपीट करने से याद क्यों नहीं होंगे भाई? ठीक है ना? ओके, डेली पढ़ें, क्यों नहीं होगा? हाँ, तो क्या कहोगे? वंस विट्स एंड, सही है। वंस विट्स एंड का मतलब होता है शुद्ध बुद्ध खो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना। देखो, अगला वर्ड है जार्गोन। इसको जार्गन कहते हैं, जागरण कहते हैं, आप तो ऐसे समझ लो, जागरण होती है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, डायलैक्ट होती है, डायलैक्ट लैंग्वेज को कहते हैं, भाषा को कहते हैं, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है। वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप of people and we are difficult for others to understand, ठीक है ना। आप कह रहे ऐसी भाषा, ठीक है ना,
जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कुछ ग्रुप के लोग बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर समाज बाहुल्य के या ऐसे लोग बोलते हैं भाषा जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उसकी शब्दावली ऐसी होती है कि नहीं समझ पाते हैं लोग, उसे बोलते हैं जारगोन। जागरण होती है ना, जागरण जो सत्संग वगैरह करवाते हैं घर में, उसमें जो पंडित लोग को बुलाते हैं वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। संस्कृत के श्लोक बोलते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो क्या है? जारगोन है। विशिष्ट शब्दावली का इस्तेमाल करना, एक विशेष वर्ग की विशेष भाषा को जारगोन कहते हैं, ठीक है ना। तो विशेष शब्दावली जारगोन, ठीक है। क्या कहोगे? जारगोन। हाँ, जागरण को कहते हैं शब्द जाल। पेटवा, इसको पेटवा बोलते हैं, पेटोइस नहीं बोलते। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पेटवा होता है। क्या होता है? पेटवा। पेटवा, पेटवा का विशिष्ट वर्ग की भाषा, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की भाषा होती है, उसे पेटवा बोलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर समाज बाहुल्य की भाषा, किसी एक पर्टिकुलर जनजाति की भाषा, ट्राइब्स की भाषा, उसे बोलते हैं पेटवा। पेट से निकलने वाली भाषा पेटवा कहलाती है, ऐसे याद कर लो। जो पेट से निकलने वाली भाषा है ना, उसे पेटवा कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पेटवा। वर्नाक्यूलर, क्या कहोगे? वर्नाक्यूलर, ठीक है ना। वर्नाक्यूलर, परलांस, ईडियम, स्लैंग, अर्गोट, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। तो अर्गोट कह दो, स्लैंग कह दो, स्लैंग लैंग्वेज होती है ना, ईडियम जानते ही हो, परलांस कह दो या वर्नाक्यूलर कह दो। तो वर्नाक्यूलर, परलांस, ईडियम, स्लैंग और अर्गोट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो अर्गोट हो गया, स्लैंग हो गया, ईडियम हो गया, परलांस हो गया, और वर्नाक्यूलर हो गया, और पेटवा हो गया, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स क्या है? स्टैंडर्ड, क्वाइट, शांत, साइलेंस, ट्रुथ, लिंग्वा फ्रैंका और फैक्ट। लिंग्वा फ्रैंका क्या होती है? लिंग्वा फ्रैंका क्या होती है? ऐसी भाषा जो, इंग्लिश क्या एक लिंग्वा फ्रैंका ही तो है, आपस में कम्युनिकेट करवा पा रही है, लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेट करवाने वाली भाषा को लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। आप किसी ऐसी जगह पर चले गए और अब आप इंग्लिश सीख के चले गए, और कोई दूसरे देश में मान लो वहाँ उनकी अलग ही भाषा चलती है, अब इंग्लिश तो वो भी पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश क्या है? लिंग्वा फ्रैंका है। आपको यदि फ्रांस के व्यक्ति से बात करनी है तो फ्रांस के, आपको फ्रांस तो नहीं आती लेकिन आपको इंग्लिश आती है, और फ्रांस में रहने वाले को भी इंग्लिश आती है, तो आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट करवा दोगे। तो दो अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में लिंक करवाने वाली जो भाषा है ना, उसे लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। तो लिंग्वा फ्रैंका, ठीक है। तो लिंग्वा फ्रैंका कौन है? इंग्लिश एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज है, इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो लिंग्वा फ्रैंका है। हाँ, ग्रीक टू मी, हाँ ईडियम चलती है, ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड। ग्रीक भाषा को समझना बड़ा मुश्किल होता है ना, उसे कहते हैं ग्रीक टू मी। सही है, हाँ। तो क्या कहोगे? लिंग्वा फ्रैंका। सेंटेंस देखते हैं, देखो क्या कहोगे। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग टू मच टेक्निकल जारगोन, कोशिश करें कि आप इतने टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो कैसे समझ में आएगा भाई? जारगोन, ठीक है ना। क्या कहोगे? जारगोन। थैंक्स मानसी। हाँ चलिए, तो अगले वर्ड की ओर चलें। तो स्टैंडर्ड, क्वाइट, साइलेंस, ट्रुथ, लिंग्वा फ्रैंका और फैक्ट, ये सब एंटोनिम बनेंगे। और सिनोनिम्स पेटवा, वर्नाक्यूलर, परलांस, ईडियम, स्लैंग और अर्गोट, ये सब सिनोनिम्स बनते हैं। इनको बार बार पढ़ें आप लोग, ये आपको नॉर्मली लगेंगे ये वर्ड, ठीक है ना। अर्गोट हो गया, स्लैंग, ईडियम, परलांस, वर्नाक्यूलर, ये सीक्वेंस में याद रहते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको बार बार पढ़िएगा। अगला वर्ड, हाँ, कैफकाइस्क, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है कैफकाइस्क। देखो कैफकाइस्क, कैफ का, पहले तो कैफ का लिखिए, कैफ का और इश्क है इसमें, कैफ का इश्क, कैफ का इश्क, कैफ, कटरीना कैफ का इश्क, ऐसे याद कर लो। कटरीना कैफ का जो इश्क है ना, वो कैफ का इश्क कहलाता है। कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग एंड फ्राइटनिंग सिचुएशन विच इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड ऑफिशियल रूल्स।
एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी डरावनी हालत हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ऑफिशियल रूल्स आपको फॉलो करने पड़ जाते हैं। ऐसी उलझन भरी और डरावनी परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर नियम और कानून कायदे बहुत ज़्यादा है। उस स्थिति को कैफकाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैफकाइस। कटरीना कैफ का इश्क है ना, वो बड़ा ही ऐसा ही था, ऐसे याद कर लीजिए, कैफ का इश्क। वैसे कैफ का जो है एक ऑस्ट्रेलियन पोइट हुए हैं, कवि हुए हैं कैफ का, जो ऑस्ट्रेलियन थे लेकिन जर्मनी चले गए और जर्मन भाषा में और चेक जो भाषा है चेक रिपब्लिक की जो भाषा है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने लिटरेचर लिखे। और आपको पता है कि जर्मनी में कौन थे? हिटलर। जर्मनी नाजीवादियों का जगह हिटलर की ज़मीन थी। तो हिटलर, आपको पता है हिटलर के कानून कायदे बड़े कठोर थे। तो वो उन्होंने जो नॉवल लिखे वो हिटलर के पक्ष में थे। तो उन सारे नॉवेल्स के अंदर उनकी भाषाओं में जो हिटलर है के कानून कायदे और उनकी वकालत करते थे वो। तो वहीं से वर्ड बना कैफकाइस्क। तो कैफकाइस्क का मतलब होता है कि भाई आप कानून कायदे बता रहे हो, आप डरावनी बातें बोल रहे हो, ठीक है ना, आप फ्राइटनिंग बातें बोल रहे हो, उसे कहते हैं कैफकाइस्क। क्या कहोगे? कैफकाइस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या कहोगे? सरियल। क्या कहोगे? सरियल। तो सरियल, सरियल, सरिया 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 कानून से याद कर लो। सरियल, सरियल, इलॉजिकल, अनयूजुअल, इरेशनल, स्ट्रेंज, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझ पाना, एक जो चीज समझ में नहीं आए ना उसे कैफकाइस्क बोलते हैं। जो चीज आपके समझ से परे हो ना उसको भी कैफकाइस्क बोलते हैं। इन क्या कहा आपने? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि है क्या। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझ नहीं पा रहे, जिसका मतलब क्या है ये समझ में नहीं आए, उसे भी कैफकाइस्क बोलते हैं। हाँ, डॉन्टिंग, ठीक है ना। तो कौन सा है, कौन सा वर्ड है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, स्ट्रेंज, अजनबी, रैशनल, इरेशनल, अनयूजुअल, इलॉजिकल और सरियल, ठीक है ना। सरियल, सीरियल से याद कर लो, ऐसा सीरियल जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, डरावना सीरियल, सरियल। या सरिया कानून से याद कर लीजिए या सीरियल से याद कर लीजिए। तो सरियल, सीरियल, ऐसा सीरियल जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, सीरियल, ठीक है ना। इलॉजिकल है, अनयूजुअल है, इरेशनल है, स्ट्रेंज है, ये सारे वर्ड बनेंगे। एंटोनिम सेंसिबल, सेन, समझदार, सोबर है, कैसा है? सोबर है, जस्टिफाइड है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफाइड है, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है ना। हाँ, उससे कहते हैं माई अटेम्प्ट टू गेट अ न्यू पासपोर्ट टर्न इनटू ए कैफकाइस्क नाइटमेयर। नाइटमेयर, रात में जो सपने आते हैं ना आपको बढ़िया वाले, उसे बोलते हैं नाइटमेयर, ठीक है ना। हाँ, तो क्या कहोगे? माई अटेम्प्ट टू गेट अ न्यू पासपोर्ट टर्न इनटू ए कैफकाइस्क नाइटमेयर, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि मेरे नए पासपोर्ट खरीदना, मेरे को नया पासपोर्ट बनवाना था और ये क्या हो गया? एक कैफकाइस्क नाइटमेयर की तरह चला गया। एक रात में ऐसा सपना आया कि डरावने सपने जैसा लग रहा था मेरे को कि मेरे कहीं खो गया होगा, ये होगा, ये हो गया, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें बन जाती है। ओके, हाँ, 2 साल कंप्लीट हो गए। ओके, क्या कहोगे? कैफकाइस्क। तो सेंसिबल, सेन, सोबर, जस्टिफाइड, अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंप्लीफाइड। क्लियर है? तो ये सब क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे कैफकाइस्क। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आज का आखिरी वर्ड क्या है समझते हैं। एल से लुडिक्रस। लुडिक्रस, तो लुडक्रस कहते हैं इसको, लुडक्रस। लुडक्रस होता है हास्यास्पद। क्या होता है? वेरी फनी, वेरी सिली, ठीक है ना। जो वेरी सिली के अर्थ में भी आता है, वेरी फनी के अर्थ में भी आता है। तो वेरी सिली और अनरीजनेबल, रिडिकुलस, फनी, दैट यू कैन नॉट लाइक सीरियस, कैन यू टेक सीरियसली, जिसको आप मजाक में लेते हो हर चीज़ को, उसे कहते हैं लुडक्रस, ठीक है ना। लूडो होता है ना, लूडो खेलना एक वेरी फनी भी है और वेरी सिली भी है। लूडो क्या है? जो खेलते हैं उनको फनी भी लगता है और दूसरों को खेलते हुए देखते हैं उन्हें बड़ा बेतुका भी लगता है कि लूडो खेल रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। तो लुडक्रस है।
लुडक्रस टीवी शो होता है ना, जैसे कपिल शर्मा शो क्या है, अ लुडक्रस टीवी शो है वो एक, लुडक्रस हास्यास्पद। हाँ, लूडो खेल के, लूडो खेल कर सुकून मिलता है। हाँ तो क्या कहोगे, लुडक्रस। तो फनी, ह्यूमरस, ह्यूमर पैदा होता है जिन चीज़ों से ह्यूमर पैदा होता है, ह्यूमरस। रिडिक्यूलस, कॉमेडिक, हिस्टीरियल, सॉरी हिस्टेरिकल, और एब्जर्ड, एब्जर्ड लैंग्वेज होती है ना, बेतुका। तो ये सब बनेंगे सिनोनिम्स, फनी, ह्यूमरस, रिडिक्यूलस, कॉमेडिक, हिस्टेरिकल और एब्जर्ड, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। और एंटोनिम कौन से बनेंगे, सोलम। सोलम का मतलब बिल्कुल गंभीर रह के प्रदर्शन करते हो ना, कोई हंसी मजाक नहीं, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं, एकदम सही सटीक से क्लास चलती है। जैसे हमारी क्लासरूम रहती है ना, क्लास में जब पढ़ते हैं एकदम सोलम बिहेवियर करना पड़ता है, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं चलती, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ज़्यादा करें तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सोलम। ठीक है, सीरियस, अनफनी, ठीक है, ह्यूमरलेस, कोई ह्यूमर नहीं होता ज़्यादा, अर्नेस्ट और रीजनेबल, ये सब एंटोनिम्स होते हैं। ये क्या है, एंटोनिम होते हैं। दिस इज लुडक्रस, क्या सेंटेंस बनाया, दिस इज लुडक्रस, ऑफ कोर्स नो वन इज गोइंग टू मर्डर यू। ये सुनने में ही बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, सुनने में ही बड़ा बेतुका लग रहा है, तेरे को कोई नहीं मारने वाला, निस्संदेह तेरे को कोई भी नहीं मारने वाला, तेरा कोई मर्डर नहीं करेगा, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है, उसे कहते हैं लुडक्रस। क्या कहोगे, लुडक्रस कहोगे। तो लुडिक्रस, तो फनी, ह्यूमरस, रिडिक्यूलस, कॉमेडिक, हिस्टेरिकल, ऑब्जर्ड, ये सिनोनिम्स हो गए। और सोलम, सीरियस, अनफनी, और कौन सा, ह्यूमरलेस, अर्नेस्ट और रीजनेबल, ये इसके एंटोनिम हो गए। क्लियर है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए 90, ठीक है ना। हाँ, 90 वर्ड्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 90 का मतलब हो गया कि 90 तो ये हो गए और 900 हमने पढ़ लिए, तो 990 वर्ड हमारे हो चुके हैं। जल्द ही 1000 हो जाएंगे, कल ही 1000 से 1100 वर्ड कल कंप्लीट होने वाले हैं। क्लियर हैं, चलो, तो आज के वर्ड थे आपके ये 10। एक बार मैं फटाफट रिकैप कर लेता हूँ, आप इन वर्ड्स की ओर आइए, देखिए ये क्या वर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलो देखो, समझते हैं ये इन वर्ड्स के बारे में क्या है क्या नहीं है, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, हाँ जी, पहला वर्ड क्या है, कन्वलस। तो कन्वलस का मतलब क्या होता है, कौन वाले से, कन्वलस, कौन वाले डॉक्टर से इलाज करवाया कि बीमारी के बाद क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। अच्छा, 1076 हो गए। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिए होंगे हमने, बढ़िया, कुछ कुछ 6 भी पढ़े हैं, किसी में 7 भी पढ़े हैं बीच बीच में। कन्वलस, डिस्मे, आतंक, डर, क्या होता है आतंक, डर, एक 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 करके बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। 5 चल रहे हैं अभी, फिर 6 करेंगे, 7 करेंगे, इस तरह धीरे 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 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये वर्ड चल, डिस्मे, 10 मई की आतंकवादी घटना, ठीक है ना। लुडक्रस, लेडी क्रॉस नहीं, लुडक्रस। एग्जल्टेशन, जीत की खुशी, क्या है, जीत की खुशी। फ्यूटाइल, फूटी हुई टाइल, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना, फ्यूटाइल। व्यर्थ, जेनियल, हसमुख, ठीक है ना, जेनियल। आइडियस, घिनौना, घृणित के अर्थ में आता है। इनविडियस, आपत्तिजनक, ठीक है। जार्गोन, विशिष्ट शब्दावली। कैफकेस्क, उलझन भरी, डरावनी परिस्थिति। और लुडक्रस मतलब होता है हास्यास्पद, बेतुका। क्लियर है, ओके। चलो, तो ये था आज की क्लास, आज के वर्ड्स आपके जल्द ही 100 होने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल, किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो फटाफट पूछ लीजिए, फटाफट, लास्ट 5 मिनट्स, फटाफट पूछ लो, फटाफट पूछिए। हाँ, फिर हम तीसरी करते हैं। बताओ 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 बताओ।
आप तो अपने खुद ही अपने आप में बातें करते रह रहे हो। हाँ, चलिए। हाँ, ये जो आपस में बात कर रहे हो ना, ये ग्रुप स्टडी में दिमाग लगाओ, वो ज़्यादा फायदेमंद है। वन वर्ड ईडियम एंड फ्रेजेस ये भी होंगे रोहित। हाँ, नॉट का यूज बी से पहले होगा। हाँ हाँ, वो भी रहेंगे रोहित, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तरुण क्या कह रहे हो, इंग्लिश से धीरे धीरे ध्यान हट रहा है? ध्यान कैसे हटेगा भाई, ध्यान लगाओ। हाँ, ठीक है, ओके चलो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।